अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मैं राव हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, मौसम सरमा की आमद है और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, पूरे लाहौर में या पूरे पंजाब की ही बात करें तो स्मोक सर उठाने लगती है। जगह जगह पर स्मोक के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो EPA हमेशा इसके ऊपर एक्शन लेती है और जाकर वो फैक्ट्री है, चाहे कोई धुआं फेंकने वाली कोई गाड़ियाँ हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आज हम फैक्ट्रियों का विज़िट करने आए हैं और फैक्ट्रियों को देखने आए हैं क्या कोई सब स्टैंडर्ड फ्यूल तो यूज़ नहीं हो रहा है या किसी भी तरह से फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल हो रही हो जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी ना हो। तो ये हमारे पीछे एक फैक्ट्री मौजूद है, इसका हम विज़िट करने आए हैं। देखने ये आए हैं कि इसकी आगे चिमनी है और चिमनी से धुआं निकल रहा है और वो काला धुआं है। अब देखने ये आए हैं क्या कोई सब स्टैंडर्ड फ्यूल तो यूज़ नहीं हो रहा, क्या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल तो नहीं हो रही जो कि लाहौर की फ़िज़ा के लिए नुकसानदेह है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर विज़िट करते हैं। कोई स्टील की इंडस्ट्री है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टील की इंडस्ट्री है। स्टील की इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली जो फ्यूल है वो बचाया जाता है, सब स्टैंडर्ड फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस यही हैं कि किसी ना किसी तरह से जो फ्यूल है उसके पैसे बचाए जा सकें। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन तमाम चीज़ों से। बहरहाल अभी आते हैं, देख लेते हैं पीछे के अंदर हो क्या रहा है। बहरहाल हमारे साथ EPA के इंस्पेक्टर मौजूद हैं, वकास साहब। वकास साहब से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वकास साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वकास साहब, हम स्पेशली इस फैक्ट्री का ही विज़िट क्यों करने आए हैं? हमारा ना एक टीम है जो कि कैमरे से अपने तमाम इलाके को मॉनिटर करती है। जहाँ पे भी कुछ स्मोक निकलता है उस कैमरे में उसको रिकॉर्डिंग करके हमारा ग्रुप है उसको शेयर करते हैं कि इस मिल में देखिए क्या मसला है और धुआं क्यों निकला है। एक टीम है जो कोई शिकायत को देख रही होती है, जो कि सिर्फ पूरे लाहौर में सर्वेलेंस कर रही है, जो कि सिर्फ फैक्ट्री में धुएं को देखती है किस फैक्ट्री से धुआं निकला है। उसका वो चालान वगैरह कुछ नहीं कर सकती, नहीं, सिर्फ आती उसका काम है सिर्फ पूरे लाहौर को मॉनिटर करना और पूरे लाहौर में जहाँ पे भी किसी फैक्ट्री से कोई धुआं निकल रहा है और वो उस धुएं को यानी कि रिकॉर्डिंग करेगी। हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में उसको GPS कैमरे के थ्रू। हाँ जी बिल्कुल, उसके GPS में उसकी लोकेशन आ जाती है और उस ग्रुप में तमाम जो है वो लाहौर का साफ जो है वो ऐड है और जिसका भी एरिया होता है वो मुतलका एरिया इंस्पेक्टर जो है वो उसको देखेगा जाकर कि क्या मसला है उसके, यानी कि वो हैप्चुअल बंदा है, उसका सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है या उसका जो सिस्टम है पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस कहते हैं या वेट स्क्रबर, वो उसका ऑपरेशनल है या नॉन ऑपरेशनल है। विजिट कर लें साथ, हम देख लें यहाँ पे, हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं इस जगह पर। अगर हम बिल्कुल सामने अगर हम हमारे कैमरामैन आ जाएँ तो वकास साहब साथ साथ ये बताइएगा कि आप लोग स्टैंडर्ड्स को कैसे चेक करते हैं? हमारी इस टीम ने इसकी वीडियो बना के धुएं की ग्रुप में जो है वो शेयर कर दी है और जो हम मुतलका हैं बंदे वो यहाँ पे पहुँच गए हैं और वो आपसे हम वीडियो भी शेयर करेंगे। और वीडियो को आपने देखा है कि उसमें धुआं था इसका, लेकिन वो कुछ सेकंड का था, आप 10 से 15 सेकंड कह लें। अब हम यहाँ पे आए हैं, इसको हम बाकायदा जो है उसका प्रॉपर विजिट करेंगे सारा कि धुआं की वजह क्या थी। अच्छा, कितनी देर तक का धुआं आ सकता है? धुआं जो इजाज़त होती है इसी भी वजह से आ सकता है ना। लेट्स सपोज कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फेलियर बिजली चलेगी है तो उसमें तो सिस्टम बंद हो जाता है ना, उसमें सिस्टम तो बंद हो जाएगा उनका, तो उसमें धुआं निकल सकता है। या फ्यूल को थोड़ा सा कम ज़्यादा अगर ये डालें तो उस वजह से हमने ये देखना है कि इस फैक्ट्री धुआं क्यों निकला है, क्या वजह। अभी हम कैसे देखना शुरू करेंगे? हमारे साथ फ़हीम साहब भी मौजूद हैं, फ़हीम साहब भी इंस्पेक्टर हैं। फ़हीम साहब, अभी आप खुद विजिट करने आए हैं अंदर, आप अभी देख के गए हैं, क्या मसला नज़र आया? बेसिकली जब वो इन कैमरे ने इन्होंने कैप्चर किया उस वक्त में भी कोई इशू हो रहा होगा, ठीक है। जब अब हम आए हैं तो यहाँ हमने फ्यूल चेक किया है तो वो कोल ही यूज़ कर रहे हैं, कोल यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, जो एक स्टैंडर्ड फ्यूल है, स्टैंडर्ड है। उसके बाद इनका जो स्क्रबर है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। मे भी उस वक्त जब हम लोग कैमरे ने इन्होंने कैप्चर किया उस वक्त कोई इशू आ गया होगा। जब अब हम आए हैं तो ये प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, विद इन द स्टैंडर्ड चल रहे हैं। तो अब बाकी इनको देखते हैं मज़ीद भी इनका क्या हो सकता है। क्या क्या चीज़ें? ये कोल जो कि कोयला इस्तेमाल होता है, जो कि कोयला स्टैंडर्ड है। फ्यूल देखना अब हमने कि फ्यूल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ सब स्टैंडर्ड फ्यूल तो इस्तेमाल नहीं करे जो कि बैन है। अब सबसे पहले इसका जो फ्यूल है ये कोल है, ठीक है, ये कोल है, ये जो कोल है जो कि इस्तेमाल होता है। हाँ जी, ये कोल है, इस कोल को इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें इस्तेमाल, यानी कि यहाँ से ये पास है। दूसरा में वो वुड नज़र आ रही है, वुड, ठीक है। इनका जो फ्यूल है वो ठीक है, वुड और कोल, बस अब दो चीज़ें यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि इसकी भट्टी में कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है।
सम टाइम होता है कि दिखा कुछ देते हैं, अंदर कुछ चल रहा होता है, तो मुतलका इंस्पेक्टर आते हैं उसको छुपा देते हैं या इस तरह होता है। अब अभी देखें कि अब ये कोल है, ये जी अगर ये वो दानेदार कार्बन कोयल होता है। वो पाउडर फॉर्म में होता है। ये कोयला है जो एक स्टैंडर्ड फ्यूल है, उसको ये यूज़ कर रहे हैं। अच्छा फ़हीम साहब, हमने जो दूसरा जो कोयला देखा है वो किसी और तरह का होता है और ये कोयला किसी और तरह का है, सख्त भी है। ये क्या डिफरेंस होता है? इसमें ना 2-4 वैरायटी आती हैं, ठीक है। कोई इंडोनेशिया से आता है, कोई ईरान से आता है, इस मुख्तलिफ ममालिक से आता है। इसमें किस्में होती हैं कोयला की। ये अब अच्छे वाला कोयला है तो अच्छा। ये वो यूज़ कर रहे हैं। अब जो थर्ड क्लास होता है वो ज़रा पाउडर फॉर्म में और हल्का होता है, उससे धुआं ज़्यादा पैदा होता है। अच्छा, अभी अभी कहाँ पर ये भट्टी चल रही है? वो भट्टी है, हाँ जी, वो भट्टी है। हमारे पीछे बिल्कुल वो भट्टी मौजूद है। हमारे पीछे बिल्कुल वो भट्टी मौजूद है जिस भट्टी के अंदर ये तमाम का तमाम फ्यूल यूज़ हो रहा है। वो भट्टी के अंदर हम सामने हमें नज़र आ रहा है, वो भट्टी के अंदर लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ ये कोल का इस्तेमाल हो रहा है। यकीनन ये लोग पास हो गए फिर तो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम चलिए। नेक्स्ट चेक करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता आगे मज़ीद भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर तो ये लोग फ्यूल सही इस्तेमाल कर रहे हाँ हैं, जी। फ्यूल ख़राब नहीं है, हाँ तो जी। धुआं कैसे निकल रहा था वो जो काला है? है। धुआं समटाइम ये होता है ना कि इनका इन्होंने ब्लोअर वगैरह बांध रखा होता है या कोई मामला किया होता है कि जिसकी वजह से वो जब हम लोग या इदारे उस वक्त फील्ड में नहीं होते तो ये है कि वो थोड़ी देर के लिए ब्लोअर बंद कर देते हैं या वो धुआं स्क्रबर जो है वो बंद कर देते हैं, तो उससे ये है कि स्मोक पैदा हो जाता है। तो वो इतनी इजाज़त देता है ये इदारा? नहीं, इदारा तो इजाज़त नहीं देता। आपको पता है कि हर बंदा अपने तौर पे अपने इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी बचाने की कोशिश करता है इस सब में कि उसकी कुछ थोड़ी बचत हो जाए। अच्छा। इस वे में अब इधर के इंतज़ामिया में कौन है, कौन लोग हैं इधर जो इंतज़ामिया में, कौन मैनेजर या मालिकान मौजूद हैं? भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक है भाईजान, आप मालिक हैं? नहीं भाई, मैं एम्प्लॉई हूँ यहाँ पे। जी, आप मैनेजर हैं आप? जी भाई। अच्छा, वो पहले ये देखा गया, शिकायत हुई कि आप लोग जो हैं कोई सब स्टैंडर्ड फ्यूल या किसी भी वजह से धुआं जो है वो सामने ब्लैक आ रहा था, शिकायत हुई, उसकी भाई वजह से हम वो लोग विजिट करने आए। देखें आपके सामने SOP सारे फॉलो किए हुए हैं। बताएं कि आपका फ्यूल क्या है। फ्यूल हम लोग देखें कि वो कोयला चल रहा है और साथ लकड़ चल रही है, ठीक है। आपके साथ फ्यूल जो उनसे SOP के मुताबिक चल रहे हैं और कंडीशन हमारे साहब के सामने है। कभी कभार हो जाता है कि मोटर बंद हो गई हो, कोई झटका लग गया हो तो धुआं बन जाता है, उसको हम इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी इसका पर हमारा नया है, हर चीज़ चल रही है। किस वजह से? लाइट जाने की वजह से लगता है। लाइट वगैरह की वजह से भी होता है? यही वजह। अच्छा, वो समटाइम जब लाइट ऑफ हो जाती है ना, दोबारा जब लाइट होती है वो स्टार्ट लेता है ना, तो उसमें जो फ्यूल मौजूद होती है वो दोबारा से वो एक जम से निकलता है तो वो धुएं की सूरत इख्तियार कर जाता है। अच्छा, इदारा इतना तो इजाज़त देता है कि अगर थोड़ी देर के लिए अगर जी लाइट चली बिल्कुल जाती है बिल्कुल या ऐसा देता कुछ है, इजाज़त देता है। अगर किसी का धुआं कंटिन्यूसली निकल रहा हो तो उस सूरत में हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अगर एक आध मिनट किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो हो तो उस पर हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करते, उन्हें वर्बल इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस मामला को बेहतर करें। वर्बल इंस्ट्रक्ट कर देते हैं। बाकी बहरहाल भाईजान, यकीनन हमने देखा, आपको अप्रिशिएट करते हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि आप लोग सही काम कर रहे हैं, क्योंकि देखें बहुत छोटी सी चीज़ होती है लेकिन उसकी वजह से पूरा जो शहर है वो मुतासिर होने लग जाता है। अगर सर कोई कमी है तो हमें बता दें। नहीं, आपके कोई इसी कमी वजह नहीं से। है, जी। सिर्फ हम विजिट करने आए थे। यकीनन आपको अप्रिशिएट इस चीज़ के ऊपर करते हैं कि आप कोई सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर इस तरह का कोई भी मामला नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो खुद आप जो SOP हमें बताया गया उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसके हट के हम कभी काम करते नहीं। हमारी रिपोर्ट भी कोई नहीं इससे पहले। कोई थोड़ा आपके- बहुत जो उनसे वो कंट्रोल नहीं होता, वो जब बिजली झटका देगी तो मशीन ने तो अपने हिसाब से चलना है। अच्छा, आप ये बताइएगा भजन, अपने इसमें हमें बताइएगा अली भाई, ये बताइएगा कि एक तो ये वाला फ्यूल होता है जो आप स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज़ करें, एक सब स्टैंडर्ड फ्यूल होता है, जी जी कितना के पैसे का डिफरेंस आ जाता है दोनों में? सर, अभी जो कोयला है ना वो महंगा, जो कार्बन है जो यूज़ कर रहे हैं वो सस्ता है ज़रा, कितना का कुछ सस्ता है? 10-15 रुपये का फ़र्क है। 10-15 रुपए के फ़र्क की वजह से लोग बचाते हैं, हम लोग देखें पर केजी के साथ फर्क 10-15 रुपए। और ये एक दिन में कितना का डिफरेंस आ जाता है अगर एक दिन का इस्तेमाल इसका और सर, इसका इतना करो? तो मैंने उसको नहीं कहीं कैलकुलेशन की। ये कितना हमारा को 3 टन कोयला लग जाता है। 3 टन, यानी कि तकरीबन आपका कोई 45,000 रुपए का डिफरेंस हो जाता हाँ है। जी, इतना का हो जाता अच्छा, 45 एक बड़ी रकम है जिसकी वजह से है, वो लोग नहीं करते। वो लोग नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, ये जब से पाबंदी लगी है अब तब से इसके ऊपर आए, इससे पहले भी यही इस्तेमाल कर रहे हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। ये यूज़ कर रहे इससे थे? पहले फर्नेस ऑयल था साथ, वो भी यूज़ कर रहे थे। आज के अलावा हमने कभी किया नहीं है ना, ये हमारे घर आते रहते। ये डेली कोई ना कोई टीम आई होती है हमारे चेकअप के लिए, रोजाना कोई ना कोई कोई ना कोई टीम टीम आती आई होती है इन्वायरमेंट की, और कोई हो तो हम लोग सामने आ जाएं। जो लोग नहीं करते उनके पर्चे भी हैं, सारा कुछ है।
चलें, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोग सही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। बाकी बार फ़हीम साहब, अगर देखें ना, अगर ये कुछ और सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहे होते तो इसके आसार यहाँ पे नज़र आ जाते। अब ये हम लोगों ने देखा, वो जो कार्बन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं वो सारी मिल में ब्लैकिश हुआ होता है, हर जगह पे कार्बन फैला होता है, और जो वर्कर्स होते हैं उनको देख के ही पता चल जाता है कि ये कार्बन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, टायर पाउडर यूज़ हो रहा है, ये कार्बन यहाँ पे। अब ठीक है, हम लोगों ने चेक किया है, कोयला यूज़ हो रहा है, तो हम लोग ये आके नेक्स्ट चेक करते हैं, आगे नेक्स्ट कहीं और जाके चेक करते हैं। बाकी बहरहाल हमने देख ये लिया, फैक्ट्री को विजिट कर लिया, हमने पीछे जाके ईंधन को चेक कर लिया कि कौन सा ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, साथ अप्रिशिएट कर दिया, स्क्रबर भी ठीक चल रहा है, और स्क्रबर भी ठीक चल रहा है, और तमाम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये जो मिल है ये चल रही है। तो बहरहाल हमने देखा तमाम मामला ठीक हैं, तो अब हम इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो कि हमने यकीनन इनको अप्रिशिएट किया है। लेकिन बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं, बहुत से जो कि स्टील के कारखाने ऐसे हैं जो कि अभी भी स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं कर रही हैं। बहरहाल हम दूसरी जो फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, दूसरी मिल्स हैं, उनको विज़िट करते हैं और जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या मामला हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि बाकी शहर में क्या हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। इन्वायरमेंट को साफ़ रखना हर शहरी की बराबर ज़िम्मेदारी है, लेकिन ज़ायद ज़िम्मेदारी किसी ओहदेदारान की होती है। एक ओहदेदार के इस इलाके के ओहदेदार हैं जो ये स्टील मिल्स होती हैं, इस इलाके के ओहदेदार हैं। हम इनके गेट के बाहर मौजूद हैं। अब ओहदेदार का भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम हर एक के पास EPA भी जाती है, बाकी तंजीमें भी जाती हैं, छापा मारते हैं। क्या ये ओहदेदार भी उस तरह से अपना जितने स्टैंडर्ड्स हैं माहौल को साफ़ रखने के, क्या ये फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? ये उनकी इंडस्ट्री है। और EPA की टीम हमारे साथ मौजूद है और देखते ही हैं कि ओहदेदार साहब खुद कितना ख्याल रखते हैं माहौल का। अस्सलाम वालेकुम वक़ास साहब, ये इस इलाके के क्या लगते हैं, पहले ये बताइएगा, ये कौन है? ये कामरान साहब हैं जी। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। कामरान साहब थोड़ा सा इस तरफ तशरीफ़ ले आएँ, ये थोड़ा सा हम ना विज़िट करना चाह रहे हैं। जी जी, मोस्ट वेलकम। आपकी फैक्ट्री को अब आप आगे आ जाएँ। जी जी। अच्छा कामरान साहब, ये आपका पूरा का पूरा कारखाना है, तस्दीक कर रहे हैं? अच्छा, तो बहरहाल हम देख ही रहे थे, इलाके को विज़िट कर रहे थे, EPA की टीमें हमारे साथ मौजूद हैं, विज़िट कर रहे थे। क्या माहौल को उस तरह से कुशादा रखने के लिए आप वही काम कर रहे हैं जो कि बाकी लोग करते हैं, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं यकीनन, और थोड़ी सी ज़्यादा ज़ायद जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। तो हम ये देखने आए थे, आपकी इजाज़त है हम देख लें? जी जी, मोस्ट वेलकम। आप देखिए, ये मैंने 5 साल से लगाया हुआ है। 5 साल से? हाँ, इसको कहते हैं हम, जो ये हमारा स्क्रबल है, ये वेट स्क्रबल होता है। इसमें पूरा एक सिस्टम लगा होता है, चैम्बर्स हैं, 3 चैम्बर्स हैं इसमें, जिसमें वाटर होता है, वाटर लेवल होता है, शावरिंग। ये साथ साथ हमें दिखा दें, फिर बताते रहें। आप वेट स्क्रबल की बात कर रहे हैं? वेट स्क्रबल, वेट स्क्रबल जो होता है वो यकीनन वो वाला होता है जिसमें पानी होता है। जी, जिसमें पानी होता है। ये जो है ना वेट स्क्रबल, इसका फंक्शन ये होता है कि जब ये वो वहाँ पे हमने वो लगाए हुए हैं एम्प्लॉयज़, ये ब्लोअर लगे हुए हैं। आप साथ साथ दिखा दें ताकि हम ये कैमरे के अंदर साथ साथ दिखा सकें, एस्टेब्लिश कर दें कि क्या हो रहा है। आप ये बता रहे हैं ये वेट स्क्रबल है? ये वेट स्क्रबल, अच्छा, ये इसका फर्स्ट है। ये पहले हुड होता है, हुड में से धुआं सक करके ये चैम्बर आता है। इस चैम्बर में जो है ना हमने माइलस्टोन की शेल्फें रखी हुई हैं, ऊपर इसके शावरिंग सिस्टम लगा हुआ है। वो शावरिंग पंप के साथ शावरिंग, नीचे वाटर टैंक है, वाटर टैंक में वो सारी डस्ट आके बैठ जाती है, फिर वहाँ से सक करता है ये ब्लोअर, ये इसके वाटर टैंक में लेके आता है। यहाँ भी शावर सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी शावरिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से वो ब्लोअर लगा हुआ है, देखो वो ब्लोअर चल रहा है, वो इसको सक करके इस वाटर टैंक में लेता है। इसमें 5000 गैलन पानी है, इसमें आगे जो जितना भी धुआं है वो इसमें गिर के वो उसको हमारा एम्प्लॉयज़ है लास्ट सकिंग, जहाँ से हमारा धुआं बाहर निकलता है। ये पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है, 5 साल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 साल से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ना आज तक कभी हमारी मिल को कोई नोटिस हुआ है, ना कभी मिल की सीलिंग हुई है। वक़ास साहब तशरीफ़ लेकर आइएगा ज़रा आगे। बता ये रहे हैं 5 सालों के अंदर हमें कोई नोटिस नहीं हुआ, क्या वजह है? ताकतवर आदमी है, नोटिस नहीं होता, या तो बाकी काम ठीक करते हैं? आप अगर कोई वायलेशन मुझे ढूंढ के अभी निकाल के बता दीजिए, मैं अभी कुछ सील कर देता हूँ। अच्छा। मैंने कल रात को 10 बजे विजिट किया है। जो लोग सही काम कर रहे हैं, हाँ, ये नहीं देखिए, महकमे का काम है कंप्लाइंस करवाना, ना कि ये कि हर बंदे को आप सील कर दें या डिमोलिश कर दें, इस तरह तो नहीं है। मेरा कल रात को 10 बजे विजिट हुआ है इनकी फैक्ट्री का। अच्छा, कल रात को? हाँ जी, कल रात को भी। और तकरीबन 4 दिन से डेली तकरीबन कोई ना कोई हम इस एरिया में जब करते हैं सर्वे, इनकी फैक्ट्री को बाहर से भी देखते हैं, अगर महसूस हो तो अंदर से भी देखते हैं। सम टाइम आते हैं, देखते हैं कि फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जब इनका फ्यूल ठीक है, इनका सिस्टम चल रहा है, इनकी पोल्यूशन नहीं है, तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करे, तो हम इनको क्यों सील करेंगे? यानी 2 दिन में 2 विजिट हो गए आपके पास? नहीं, ये पूरे मेरा महीने में को 22 के करीब विजिट हुआ है। इनसे पहले भी जो साहब थे, जो इनके इंस्पेक्टर साहबान थे, शायद एक का नाम रज़ाकत था, सबका एक जवेद साहब था। अच्छा, रज़ाक और जवेद साहब पे विजिट करते हाँ, रहते हैं। वो भी करते रहे यहाँ पे। लास्ट टाइम इनके एक एडमिन डायरेक्टर आए हैं, चीमा साहब, वसीम चीमा साहब, वसीम हसन आपसे चीमा इतना साहब। प्यार क्यों है जो कि सर ज़्यादा लोग? प्यार की बात नहीं, असल में जो लोग काम यहाँ पे गलत करते हैं ना, उनकी वजह से महकमे ने यहाँ याद करते रहते हैं कोई लोग? इशू नहीं है, महकमे की ड्यूटी है, वो अपना कर रहे हैं। ठीक है। देखिए आगे स्मोक सीजन शुरू होने वाला है, आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो चुका है। हाँ, और हमने सिर्फ अपनी नहीं, अपने आने वाली नस्लों को भी सिक्योर करना है। अगर हम कोई ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करेंगे जिससे खुदा ना खास्ता क्लाइमेट का, मौसम का नुकसान होगा, तो उसका सारा असर बच्चों पे पड़ता है। हमारे ये भी हमारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, ये वर्कर, ये देखें, इनको पूरी इनकी लवाजमात दी गई है, हेलमेट दिए गए हैं, सेफ्टी पर्पज रखा गया, हर चीज़ रखा गया है। ईंधन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका फ्यूल जो है वो कोल है। कोल फ्यूल है। सिर्फ कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ और भी है? थोड़ा सा साथ वुड इस्तेमाल करते हैं। वुड एंड कोल। वुड दो एंड चीज़ इस्तेमाल दो कर चीज़ें विजिट कर लेते हैं कहाँ पे है। और एक बात कामरान साहब, ब्लैकिश बहुत है आपके यहाँ पे, काला क्यों है इतना? सर ये काला नहीं है, ये असल में पता क्या होता है जी जी। यहाँ पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे हमें कोई ऐसा चीज़ नहीं दी गई जो ऐसा किसी भी महकमे की तरफ के, जो हमारी जो वेस्ट है उसको वो डंप करें। अब अच्छा। जैसे हमारी जो वेस्ट वो पड़ी है, इसको हम खुद, जब ये इकट्ठी हो जाएगी, इसको हम खुद उठवाएंगे, कोई ट्रॉली वगैरह मंगवा के, और कहीं डंपिंग साइड पे इसको करेंगे। इस वजह से ये ऑलरेडी स्टील मिलों का माहौल यही होता है। स्टील मिलों का, फर्नेसेस का माहौल आपको इस तरह के मिलेगा। क्यों? देखिए कोयले ने बर्न होना है, जब कोयले ने बर्न होना है तो उसकी छोटी मोटी जो उसकी कोयले की होती है, आप किसी शॉप पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल बारबेक्यू पे, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी उड़ते हुए, कोई ना कोई ऐसे पार्टिकुलर्स मिलेंगे आपको। अच्छा, यानी कि ये आम सी बात है, इतना ये आम सी black बात होना है, है, लेकिन ये आप black- साथ साथ साफ भी करते रहते हैं। हम इसको इसकी शावरिंग करते हैं, इसको वगैरह पानी वगैरह लगाते हैं ताकि ये डस्ट वगैरह ड्राई होके ना, तो उड़े ना, नुकसान ना पहुँचे, किसी के अंदर ना जाए। ये हमारा फ्यूल बर्न है, कोयला इसी तरह पैक में होता है, अच्छा। बारीक होता है, जैसे एक इसको हम आटे की तरह जो है ना बारीक किया होता है इसको। चलें एक बार देख लेते हैं आपका फ्यूल बर्न कौन सा है। ये आपका फ्यूल है? ये हमारा फ्यूल है, इसको हम कहते हैं पिसा हुआ कोयला होता है ये। अच्छा, ये पिसा हुआ कोयला है। जी, ये इसको हम खोल के देख सकते हैं? हाँ, ओपन करके जरा चेक करवा। ये हम कोयटा से मंगवाते हैं अच्छा, और खुद इसकी पिसाई करते हैं, खुद ही पिसाई करते हैं करके। ये इसके ऊपर ही खोल दें, ऊपर। चलें जी, आप ये जी बता रहे हैं कि वो ईंधन है, वो फ्यूल है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खोल के देख लेते हैं कि क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है। ये पिसा हुआ कोयला है, ये जी पिसा हुआ कोल है। ये पिसा हुआ कोयला। अच्छा, वकास भाई, जहाँ पर हम पहले हमने विजिट किया वो थोड़ा मोटा मोटा था, ये ज़्यादा पिसा हुआ है, क्या फ़र्क होता है इनमें? ये अपने ये तो यूजेज पे डिपेंड करता है ना। आप टेक्निकली ये माल पे डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल क्या है। ठीक है। रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा हैवी है, उसका वेट ज़्यादा है, तो उसके लिए मोटे दाने का जो है ना कोयला इस्तेमाल होगा। और जो रॉ मटेरियल जो बारीक है, जिससे जैसे हम बारीक साइज बनाते हैं, ये हम इस वक्त 6 mm साइज बना रहे हैं। अच्छा। जैसे जैसे ये साइज मोटा होता जाएगा, उसकी जो है ना कोयले की थिक भी मोटी होती जाएगी। अच्छा, अच्छा, क्योंकि अच्छा। बर्निंग यहाँ से होनी है, यहाँ से बर्निंग हो रही है, उसमें जाके अपने बर्निंग का पॉइंट भी देख लेते हैं आपका। बर्निंग का ये जी वो बर्निंग का पॉइंट है जहाँ पर ये सारे ईंधन को इस्तेमाल किया जा रहा है। यार ये खोल के जरा दिखाइएगा। यहाँ पे इसको कोयले को यहाँ से इसमें डाला जाता है। वहाँ से डाला जाता है। हाँ जी, वहाँ और आगे ये जाता है, फिर इस तरह ये ना 1050 सेंटीग्रेड पे ये गर्म हुआ हुआ लोहा, 1050 सेंटीग्रेड, 1050 सेंटीग्रेड। हाँ, इस पर ये गर्म हुआ हुआ है। बहुत गर्मी है यहाँ। हाँ जी, गर्म होता है और ये आगे जाकर फिर रोलिंग का स्टेप पूरा मुकम्मल होता है। अच्छा, लेकिन अंदर से नज़र आ रहा है कि आप लोग सही अपना ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं हो रही है। खैर वकास साहब, कोई वायलेशन नहीं है, पास हो गए हैं कामरान साहब? वो तो ऑलरेडी पास है। ऑलरेडी पास। देखें, इनके साथ ही एक फैक्ट्री है, उसको हमने सील किया हुआ है तकरीबन लास्ट 1 वीक से। हाँ, साथ ही है। जी, साथ ही है। उनकी वायलेशन थी, इनको सील किया है। ठीक है। अब जिनकी वायलेशन है ही नहीं है, जो कि SOPs के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल। उनको आप एप्रिशिएट। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या, इनकी कोई वायलेशन है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहे हैं, हर चीज़ कंप्लाइंस में चल रही है,
तो हम इन्हें अप्रिशिएट ही करते हैं ना, जो भी आता है। बिल्कुल इस तरह से। कैमरों को 24 घंटे के लिए EPA को अपनी कैमरों की एक्सेस दी हुई है। अच्छा। ये कैमरा की ऑनलाइन एक्सेस हमारे पास है। 24 आवर जब मर्जी देख सकते हैं जब कि क्या मर्जी कर खोल के दे। ये देखिए, ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, जहाँ से फ्यूल है वो बर्निंग पॉइंट पे कैमरा लगा हुआ है, जो जहाँ से मरा है वो धुआं वगैरह सारा शो हो रहा है। मुकम्मल इसको पूरा एक्सेस दिया हुआ है, 24 आवर, ये जब मर्जी खोल के चेक कर सकते हैं अपनी उस पर जाके। चलें कामरान साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, हम आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप बताएं आपको कोई ऐसी वायलेशन मिली? नहीं नहीं, हमें तो कोई वायलेशन नहीं मिली है, तो इसीलिए हम इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कामरान साहब बहुत ज़रा आप इन्हें सील क्यों नहीं करते? मैंने इसलिए आपसे बस अब हमें रीज़न हमने खुद देख ली, साथ हमारे नाज़रीन ने भी देख ली। फ्यूलिंग का कोल और वुड है, सिस्टम इनका ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वैक्स कवर जो होता है वो इनका ऑपरेशनल होता है। भी करता है। लास्ट टाइम जो हमारे DG थे ना, मलक सईद साहब, मलक ज़हीरबाज साहब इनसे पहले DG थे, वो आके बाकायदा हमें यहाँ पे शील्ड दे के गए थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसके हकदार हैं, लिहाजा उन्होंने यहाँ पे आके हमें एक एजाज़ी शील्ड दी। चले, एजाज़ी शील्ड भी आपके पास है और अप्रिसिएशन हमारी और आवाम की तरफ से भी आपके पास है। हमने विजिट किया, देखा, कोई किसी किस्म की वायलेशन हमें नज़र नहीं आई। बहरहाल मज़ीद भी विज़िट करते हैं, मज़ीद फैक्ट्रियों को देखते हैं कि अब EPA अब तो मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक होने के बाद क्या तमाम फैक्ट्रियाँ इसी तरह से काम कर रही है, तमाम मिल्स इसी तरह से काम कर रही है? एक ब्रेक के बाद मज़ीद विज़िट करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। लाहौर के वेदर के हवाले से EPA की टीमों के साथ हम विज़िट कर रहे थे कि स्टील मिल्स मालिकान किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या ये लोग जो EPA के स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या EPA का एक स्टैंडर्ड है फ्यूल के हवाले से, उसको फॉलो किया जा रहा है? कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तमाम चीज़ों के लिए हम विज़िट कर रहे थे मिल्स को। और एक और स्टील मिल है हमारे पास, इसको भी विज़िट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। EPA के लोग हमारे साथ पहले ही मौजूद हैं, साथ मिल के मालिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, इसमें ग्रामी क्या आपका? मियां शाहिद। मियां शाहिद साहब। मियां साहब, आपकी ये मिल है, यकीनन तौर पे आपको इन चीज़ों का इल्म होगा कि EPA के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जी जी। इस हवाले से कि आपने जो फ्यूल वगैरह इस्तेमाल करना है वो यकीनन बेहतर होना चाहिए, कुछ चीज़ें दी हुई हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं, सब स्टैंडर्ड फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों का इल्म है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अच्छी क्वालिटी का कोयला और प्लस साथ लकड़ी ये हम यूज़ कर रहे हैं, बकायदा हमारा स्क्रबर लगा हुआ है। आप विजिट करवा देंगे साथ साथ? हाँ हाँ। चलें, वो हम साथ साथ देख भी लेते हैं कि मियां शाहिद साहब क्या क्या चीज़ें कहाँ पर है हमारा, जहाँ पर हम फ्यूल देख सकते हैं जो इस्तेमाल। फ्यूल हमारा वो आगे हाँ जी, ज़रा वो देख लेते हैं। ये जी फ्यूल बता ये रहे हैं जैसे कि मुख्तलिफ कारखानों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है कोयला और साथ ही साथ लकड़ी, यहाँ पर भी यही इस्तेमाल हो रहा है। देख लेते हैं, विजिट कर लेते हैं कि असल में इस्तेमाल क्या क्या हो रहा है यहाँ। ये सब लकड़ी तो बड़ी कम है साहब, पूरे साथ 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 आती रहती अच्छा, है। पीछे आपके पास लकड़ी पड़ी है? अच्छा, पूरा पीछे ट्रक लकड़ी हमने उतारा हुआ है। अच्छा, वहाँ से साथ साथ लेके आए। ये जी क्या करें, जितनी जरूरत होती है उतनी ले आते हैं लकड़ी। अच्छा, साथ ही साथ लेके आते रहते हैं और इस्तेमाल अपने करते हैं। कैमरामैन को कहिए कि वो देखें लकड़ी बड़ी हुई हाँ, है। वो पीछे हम साथ वीडियोस अटैच कर देंगे हाँ। कि जहाँ पर वो पीछे तो लकड़ी फ्यूल हमारा जो देख ले कोयला, कोयला वो पीछे मौजूद है, हाँ जी, हम उसको देख सकते हैं। यस यस। मियां शाहिद साहब जो कि इस मिल के मालिक हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि फ्यूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा फ्यूल है सर, कोयला हमें इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, मियां साहब जरा खोल के जरा दिखा दें। खोले कोयला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला बारीक कोयला आप जी इस्तेमाल कर रहे जी हैं? जी। इसको ये अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं। अच्छा मियां साहब, जो लोग सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उनके मुतालिक आप क्या कहते हैं, वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? नहीं, अभी काफ़ी हद तक काफ़ी इंडस्ट्री ने कंट्रोल किया हुआ है, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, तो सब मेरे ख्याल में अच्छी क्वालिटी पे आ रहे आपको हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हमें तो काफ़ी अरसा हो गया है, ये मेरे वाले साहब से। अच्छा, वाली साहब से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही आप अपना फ्यूल जो है वो बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले आप लोग फ्यूल कुछ सस्ता इस्तेमाल करते थे, बाद में आप नहीं, ट्रांसफर किया? हमने अच्छा ही फ्यूल इस्तेमाल किया। अच्छे फ्यूल इस्तेमाल किया, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह। वजह क्या है? आप सब पोल्यूशन ना स्टैंडर्ड हो, फ्यूल की तरफ जाएं। पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन ना हो, हम- यकीनन आप लोगों के लिए भी खतरा होती है। और जारी आप- बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारी लेबर को भी देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। आप मेरे ऑफिस देख लें, साफ़ सुथरे हैं।
हम खुद अपने पता लग जाता है जहाँ पर खराब हो रहा है, वो सारे सारी चेहरों से नजर आ जाता है। कंट्रोल की होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि आपका एक दिन में कितना फ्यूल इस्तेमाल हो जाता है? ये तकरीबन हमारा तकरीबन 1.5 टन के करीब यूज़ होता 1 टन इस्तेमाल हो जाता है। यानी कि अगर आप बचाना चाहें तो इसके अंदर आपको 20,000 रुपये की रोजाना प्रॉफिट हो सकता है सबसे। हाँ, हल्का फ्यूल इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी बचत हो सकती है 20,000 का। लेकिन आप अपनी और लोगों की जानों को मोहतरम रखते हैं और आप बेहतर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। जी जी। दूसरी बात, इस चीज़ के ऊपर हम यकीनन आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि हम जितने भी अभी तक गए हैं इलाकों के अंदर विजिट किया है, अभी तक बेहतर फ्यूल इस्तेमाल होता नजर आया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी आपको बताया कि इंडस्ट्री ने खुद ब खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइन पे आ गए। चलें ठीक है, मियां साहब बहुत शुक्रिया। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, कारखाने के मालिक थे, यहाँ पर भी सारी अच्छे की रिपोर्ट है। इसके बाद ज़रा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वकास साहब के पास आएंगे कि अच्छे की रिपोर्ट क्यों है। वेलकम बैक नाजरीन। मिल्स का विजिट कर रहे थे लेकिन किसी भी मिल के अंदर हमें कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिली। हमें विजिट करवाया गया वकास साहब की जानिब से और साथ ही साथ फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, एरिया के इंस्पेक्टर हैं। और इतनी अच्छे की रिपोर्ट कैसे हो सकती है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, सारी अच्छी की रिपोर्ट ऐसे कैसे हो सकता है? इस बात पे आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपकी वर्किंग बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, ठीक है कि यहाँ पे हमें वायलेशन नहीं मिली। लेकिन एज एक जनरल बात शक नहीं करना चाहिए। आपको शक करना चाहिए, ठीक है। वो तो आपका जारी बात है, आपका तो काम ही यही है ना, आपको तो करना है। आप मुझे सर ये बताएं, आपको इस एरिया में तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं, आप कभी इस मिल में, कभी दूसरी मिल में, कभी दूसरी मिल में, आपको खुद भी कहीं धुआं नज़र नहीं आया। ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। बल्कि आपको तो कहना चाहिए कि यार ये सिर्फ और सिर्फ हमारा फील्ड में जो हमारे जितने भी स्क्वाड हैं वो फील्ड में एक्टिव हैं, वर्किंग पोजीशन में है। नहीं आता कि आपको भी नजर नहीं आता कोई? हमें जो नजर आता है उसको हम सील करते हैं। अच्छा। अब इनके नेबर भी है ना जो हमने लास्ट वीक सील की है। अच्छा। और एक इनके आगे एक फैक्ट्री है जो हमने सील की है। जो अब हम सील करते हैं उस इलाके वालों को पता चलता है कि भाई डिपार्टमेंट सोया हुआ नहीं है, वो मुतहरिक है, वो काम कर रहा है। हमारे तमाम एंटी स्मोक स्क्वाड जो हैं वो इस टाइम पूरे लाहौर में जो है वो फैले हुए हैं। और हमारा जो ग्रुप है उसमें आज सुबह तकरीबन 3 से 4 वायलेशन जो है ना उस ग्रुप में आई हैं। दिखाइएगा जरा। मैं उसके ऊपर बाद में कार्रवाई भी? हाँ जी, उसमें कार्रवाई हुई है बाकायदा, उस पर सीलिंग हुई है। मैं अगर आपका कैमरा में ये वीडियो दिखा दे, ये दिखा सकता है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। ये रिंग रोड पे फैक्ट्री है और इसमें किसी किस्म का कोई आप कह सकते हैं कि रायत नहीं होगी इसके साथ और ना की गई है। अच्छा, अभी जहाँ पे इतना सीलिंग है, इस पे जो सीलिंग है इतना काला धुआं निकल रहा है, तो इसमें सीलिंग हुई है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप सीलिंग को देखें, आज सुबह हुई है। अच्छा, इसकी भी आप साथ हमें ये वीडियोस भेज दीजिए। हाँ, मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा। आप ये देखें, क्योंकि अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी हम जुर्माना बल्कि जैसे कि नॉर्मली होता है उनको भी जुर्माना करवाएं, उनको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये देखें, ये सीलिंग ऑर्डर है, ये सील हुई है सुबह। और आप एक ऐसे इलाके में खड़े हैं जहाँ पे हर वक्त काले धुएं के बादल छाए होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वर्किंग की है और स्क्वाड बने हमारे इसी एरिया के अंदर, हमारे तकरीबन 7-8 स्क्वाड है। फ़हीम साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इतनी अच्छे की रिपोर्ट इसलिए है कि हम लोगों ने वर्किंग की है। ठीक है सर, अगर हम लोग वर्किंग ना करते तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट नज़र आता। हम लोग डे बाय डे वर्किंग करते हैं, हमारी मुख्तलिफ टीमें सर्वेलेंस करती हैं और जहाँ पे वायलेशन नज़र आती है हम उसके ऊपर एक्शन भी करते हैं। ये नहीं है, अब ये होता है कि जब कोई भी एरिया इंस्पेक्टर या कोई टीम आती है तो वो लोग ज़्यादा थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत वायलेट कर भी रहे होते हैं वो टू द पॉइंट कंप्लाइंस में चलाते हैं। अब हमारे आने का ये भी तो एक इफ़ेक्ट होता है ना, तो इसलिए वो वैसे रूटीन में भी सारों के स्क्रबर आपने जहाँ भी देखें पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगवाना हमारा अब लेन काम है। हाँ, और आप वो कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आज सुबह जो आपकी मुझे कॉल आई है कि हम आपके एरिया में आ रहे हैं, तो मैंने आपसे लोकेशन शेयर की है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे था। अब मुझे ये तो नहीं पता था आज आपने आना है। ऐसे ही है। जब फील्ड में हमारे स्क्वाड सारे वर्किंग कर रहे हैं, हमारे डीजी साहब, हमारी सेक्रेटरी साहिबा, हमारे जो सीनियर मिनिस्टर साहिबा और डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट लाहौर, तमाम जो है तमाम स्क्वाड को हर तरह से फैसिलिटेट किया हुआ है। इस बार EPA की वजह से लाहौर पिछले साल की निस्बत बेहतर नजर आएगा सर्दियों में? इंशाल्लाह बहुत बेहतर नजर आएगा इंशाल्लाह, बहुत बेहतर। आप थोड़ा सा जो है ना पॉजिटिव भी सोच लिया करें
डिपार्टमेंट सारे जो है वो सोए हुए नहीं होते। और जब आप हमें ये नहीं कभी हम राउंड द क्लॉक जो है वो ऑन ड्यूटी हैं, हमें रात को 10 बजे भी कॉल आती है और हम सारे काम छोड़ के सबसे पहले जो वो अपना काम करते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपका। लेकिन हमने जैसे ही आपने अभी तक अपना काम नहीं किया, आपका काम तब मुकम्मल होगा जब आप इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करेंगे। हम आपको अभी अप्रिशिएट करने जा रहे थे, अभी अप्रिशिएट करने जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमने मिल मालिकान को अप्रिशिएट किया कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम EPA की टीमों का भी अप्रिशिएट करते हैं। हमारे साथ वकास साहब मौजूद थे, फ़हीम साहब मौजूद थे, हमारे साथ मिलकर इन्होंने सारा विजिट किया और हम इनको भी अप्रिशिएट करते हैं, साथ ही साथ अप्रिशिएट करते हैं EPA के पूरे डिपार्टमेंट को। एक तो चीज़ ये वाली हो जाती है कि हम नज़र आता है कि सारी ओके की रिपोर्ट है, लेकिन ओके की रिपोर्ट के पीछे एक पूरा का पूरा काम होता है। वो काम किया EPA ने। अब हम कहीं पर भी चले जाते हैं, ये लोग हमें चैलेंज कर देते हैं कि आप कहीं पर भी जाएं, वहाँ पर अगर धुआं आपको नज़र आता है तो आप हमें बताएं, हम वहाँ पर जाके ऑपरेशन करेंगे आपके साथ। और अगर आप लोगों को कहीं पर धुआं नज़र आ रहा है या किसी भी तरह से आपको लग रहा है लाहौर के इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है, तो आप EPA के साथ राब्ता कर सकते हैं। EPA के साथ राब्ता होगा तो उसके बाद उसके खिलाफ यकीनन तौर पर बड़ी कार्रवाई भी होगी। यहाँ पर आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मौजूद रहे। इसी के साथ जी क्या चीज़ ऐड करवाना दोबारा आप उसमें वो लगा ली जहाँ पर लगानी है। इनके साथ ही एक फैक्ट्री है अशर स्टील, नाम ही लेना फैक्ट्री। इनके साथ ही जो फैक्ट्री है जिसको हमने सील किया है, उसने सीलें तोड़ के फैक्ट्री कराने की कोशिश की है और उसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर FIR करवाई और मिल को दोबारा सील किया। और ये सिर्फ उसी ही सूरत में हो सकता है जब आप फील्ड में मुतरक हों, अपना काम कर रहे हों। अब वो मिल वो दोबारा फिर सील है इस टाइम, आप अभी आगे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से वो भी बिल्कुल ही साथ हम वीडियोस देख रहे होंगे। इसके साथ बार अप्रिशिएट सबको करते हैं। और आपको कैसा लगा प्रोग्राम, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।